अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपना जो लॉन्ग मार्च का जो एक उन्होंने आगाज़ किया था, वो उन्होंने जो है इसका खुद से इख्तिताम कर दिया है। कल जो है जलसे में उन्होंने जो है अपने लॉन्ग मार्च का जो है इख्तिताम किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये लॉन्ग मार्च 26 नवंबर को दोबारा से पिंडी में होगा। अब ये 26 नवंबर को पिंडी में ये लॉन्ग मार्च का जो इमरान खान साहब ने दोबारा कहा, ये क्यों कहा है? 28 तारीख को मुल्क में एक अहम तकरीर होनी है और यही तकरीर है जिसको जवाब बनाकर इमरान खान साहब ने जो है अपने लॉन्ग मार्च का जो है आगाज़ किया था। इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार से निकाला गया, जब उनके जो खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई और उनकी हुकूमत को घर भेजकर पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत बनी, उसके बाद से इमरान खान साहब ने जो है मार्च में उन्होंने जो है बाकायदा जो है इस लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया कि ये जो हुकूमत आई है हमें घर भेज के इसको हम भी घर भेजेंगे और मुल्क में फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात कराएंगे। उसके बाद 25 मई को भी ये लोग निकले और लॉन्ग मार्च का इन्होंने कहा और ये आए और अपना एक जलसा करके वापस चले गए, क्योंकि इनके हाथ अवाम की ताकत मौजूद नहीं थी। इसके बाद ये अक्टूबर से दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इस लॉन्ग मार्च का जो है आगाज़ किया है। उसके बाद जो है गुजरांवाला में इमरान खान साहब को जो है गोली लगती है, उसके बाद फिर रोक दिया जाता है। उसके बाद अरशद शरीफ को जब शहीद किया गया कीनिया में, फिर उसको जवाब बनाकर ये जो है अपने लॉन्ग मार्च को कुछ दिनों के लिए रोकते हैं। तो बहुत सारी डिले टैक्टिक्स थी जिसमें जो है साफ दिख रहा था कि इमरान खान साहब अब जो इस हुकूमत के लिए जो लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब ने ऐलान किया था और ये इनके मकासद थे, इमरान खान साहब को अब किसी भी सूरत पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैं बात कर रहा था कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च किस तरह से नाकाम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब ने अब जो ऐलान किया है 26 नवंबर को जो है वो पिंडी पहुंच रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती 28 तारीख को होनी है और इमरान खान साहब चाहते हैं कि आर्मी चीफ जो है उनकी मर्ज़ी का है, और क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है मुल्क की सियासत में सबसे अहम ओहदा जो है आर्मी चीफ का समझा जाता है। मुल्क में जब 2018 के जब इंतखाबात हुए और इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत रिलीफ फराहम किया था। वही रिलीफ जो इमरान खान साहब को फराहम किया गया, इमरान खान साहब चाहते हैं कि दोबारा से जो है मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाया जाए और ताकि जो मैं भी जो जिस तरह के काम करूँ और मुल्की निज़ाम जिस तरह से चलाऊँ, तो वो आर्मी जो है मुझे सपोर्ट करें। दूसरी तरफ अब जब आर्मी चीफ का जो एक जो अहम जो तकरीर है, इसका फ़ैसला तो हो चुका है। इमरान खान साहब के पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि इमरान खान साहब अपना ये लॉन्ग मार्च जो है इसको कल जो उन्होंने मुलतवी किया है और अब 26 तारीख को अब जो पिंडी जो पहुँच रहे हैं, वहाँ भी उनको कोई खातिर ख्वाह नताइज मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को हासिल होंगे। इमरान खान साहब का जो आर्मी चीफ की तकरीर का जो एक मुतालबा है वो तो दम तोड़ गया है, क्योंकि इमरान खान साहब समझते थे कि नया आर्मी चीफ अगर हमारी मर्ज़ी का आता है तो मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात हो जाएंगे। ना मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात होंगे, ना इमरान खान साहब की मर्ज़ी से जो है आर्मी चीफ की तैनाती होगी। दूसरी तरफ बहुत अरसे बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी एक बयान सामने आया है। काफ़ी अरसे बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बयान दिया। गुज़श्ता दिनों सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का एक बयान जो चल रहा था, जिसमें सदर पाकिस्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म मुझे जिस आर्मी चीफ का भी नाम भेजेंगे मेरी मजबूरी है, मुझे समरी पर दस्तखत करना पड़ेंगे। उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को जो है तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर आरिफ अलवी ये काम नहीं करते और वज़ीर आज़म जो है उनको एडवाइस देते हैं और समरी भेजते हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की, अगर उसको सदर पाकिस्तान रोकते हैं या किसी तरह से उसमें मुदाखलत की कोशिश करते हैं, ये इनका दूसरा गैर आइनी काम होगा। इससे कबल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद की पेश की गई थी और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने गैर आइनी एक रूलिंग दी थी और उसके तहत उन्होंने जो है उस अदम एतमाद को जो है बिल्कुल मुस्तरद करते हुए जो असेंबली ही तहलील कर दी। उसके बाद वो समरी सदर पाकिस्तान को भेजी गई और सदर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जो है असेंबली तहलील कर दी। तो यकीनन ये सदर पाकिस्तान का उस वक्त गैर आइनी जो है अमल था। इसी को उन्होंने कहा आसिफ अली भुट्टो ज़रदारी ने इसी बात पर जो है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को तनबीह करते हुए कहा कि अब इस तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब इमरान खान साहब 26 तारीख को जो है पिंडी आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जिस मकसद के लिए आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से कामयाबी मिलेगी। इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ही हल है।
इमरान खान साहब का एक ही हल है कि वो जो है अगर अपनी सियासत बचाना चाहते हैं, क्योंकि लगता तो यही है कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सियासत है वो इख्तिताम की तरफ है। इमरान खान साहब का एक ही हल है, अगर वो अपनी सियासत बचाना चाहते हैं या सियासत में इन रहना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जो है असेंबलियों का रास्ता लें, क्योंकि उनके बहुत से अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफ़े अब तक जो है मंजूर नहीं हुए हैं। अगर इमरान खान साहब दोबारा असेंबली का रास्ता देखते हैं तो एक उनका आइनी फ़ैसला होगा, क्योंकि इमरान खान सिस्टम में रहते हुए और आइनी तरीके से तो इस हुकूमत का मुकाबला कर सकते हैं, वरना लगता नहीं है कि इमरान खान साहब की हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है मज़ीद आगे सर्वाइव कर पाएगी। दूसरा जो मैं आपको अहम खबर दूँ, अब बहुत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली सेनेटर्स और बहुत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है छोड़ने के लिए जो है तैयार हैं। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।